सुबह 17वें दिन की यात्रा प्रीतनगर हनुमान मंदिर से आप पहुंचिए काकरियाव नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम में। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा में आज सुबह सुबह प्रीतनगर हनुमान मंदिर से काकरियाव के नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम पर अभी हम बैठे हैं। माँ नर्मदा का पावन तट है जो आप देख रहे हैं। माँ नर्मदा जी का बैठे बैठे इस आश्रम से दर्शन होता है। नर्मदे हर साहब, नर्मदे हर आज की परिक्रमा के बारे में बताएं थोड़ा। कल रात्रि में हमने पीतनगर में जो हनुमान जी का मंदिर है टेकरी के ऊपर, उसमें विश्राम किया था। वहीं पर भोजन प्रसादी हुई। सुबह चाय लेके हम लोग वहाँ से निकले हैं और अभी जो बाल भोग की व्यवस्था थी रास्ते में जहाँ मिल जाता है वहाँ रुक जाते हैं। तो अभी हमको ये जो नर्मदा मंदिर है काकरियाव गांव का, उसमें व्यवस्था थी तो हम लोग यहाँ रुक गए जी। और बस अब यहाँ से आगे निकलेंगे और हम प्रयास करते हैं कि एक दिन में करीब 20 किलोमीटर कम से कम और 22 किलोमीटर के बीच में चलें। और इस बीच में जो स्थल हैं, जो संत हैं, उनके साथ सबके साथ चर्चा भी हो, उनके साथ बैठें भी, उन सिद्ध स्थानों को समझें भी जी। नौकरी के बाद नर्मदा परिक्रमा, मतलब आपकी अध्यात्म में भी गहरी रुचि है ऐसा मुझे पता चला है। और आप एक अच्छे लेखक भी हैं, तो इस और रुचि आपकी बचपन से थी? हाँ, ये लेखन में और सब में रुचि तो स्वाभाविक रूप से पहले से रही है। और ये भगवान की कृपा है कि आपकी नेचुरल जो प्राकृतिक आपका रुचि है वो किस दिशा में हो जाती है। कुछ हम लोग अपने कर्मों से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमारी हमेशा लेखन में रुचि रही है और धर्म में भी रुचि रही है। आप ने शिवांश से शिव तक एक ऐसी पुस्तक भी लिखी है, उसके बारे में मुझे जानकारी है, तो उसमें क्या था? देखिए, मैंने और मेरी पत्नी भारती ने 2014 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। वो यात्रा भी करीब 1 माह की होती है और कैलाश की परिक्रमा की थी। उस दौरान जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अनुभव, उनके बारे में हमने उस पुस्तक को लिखा है। और उसका है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में शिव तत्व की खोज। हम किस लिए जाते हैं किसी यात्रा में? हम कई बार यात्राएं पिकनिक करने के लिए करते हैं, कई बार एडवेंचरस करते हैं, पर तीर्थ यात्रा जो होती है वो एक अलग उद्देश्य से होती है, अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए। तो किस तरह से हमको शिव तत्व का आभास हुआ, उसके बारे में वो पुस्तक है, आध्यात्मिक अनुभवों पे आधारित है जी। गीता में भी आपकी रुचि है, गीता पर भी कई विषयों पर आप माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हाँ, गीता से मैं अपने जब छात्र जीवन है तभी से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं कहूँगा मेरे जीवन में जो सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, और उनके बीच में एक समत्व दृष्टि रखना, अपने आप को संतुलित रखना, ये गीता ने मुझे बहुत सिखाया। मैं जो है हर सप्ताह हमारा एक गीता पर उद्बोधन हम लोग करते हैं और जिसमें कई जगह से लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा हर सप्ताह मेरा एक लेख गीता पर निकलता है। तो आजकल स्वदेश समाचार पत्र है, वो उसके नेशनल एडिशंस में निकलता है। अभी तक 55 लेख निकल चुके हैं और आगे लगातार ये करीब 4-5 साल और चलेगा अभी। तो इस तरह से बच्चों के बीच में गीता का प्रचार प्रसार करना, जो जिज्ञासु हैं उनको गीता से जोड़ना, इस काम को हम लोग काफ़ी करते हैं जी। रामायण हो गई, शिव जी की पुस्तक हो गई, गीता हो गई, फिर इतना सब कुछ आपके पास था, तो नर्मदा परिक्रमा की ये पैदल परिक्रमा जो एक कठिन डगर है, 3600 किलोमीटर लगभग यह पैदल परिक्रमा है, तो इस ओर आने का कैसे मन हुआ? देखिए, क्या होता है, लेख लिखना, बोलना, ये सारी चीज़ें बौद्धिक हैं, लेकिन जब तक वो बौद्धिक चीज़ आपके अंदर नहीं उतरती है, बोध नहीं बनती है, तब तक उसका कोई फ़ायदा आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। ये ऐसी यात्रा है जहाँ पर जब हम इसलिए चलते हैं कि माँ जो देगी वो हम लेंगे जी। हम अपनी तरफ से कोई मांग नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कुछ खर्च नहीं करेंगे। इससे हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तो ये अनुभव की यात्रा है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, जैसे हमने जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी वो भी अनुभव की यात्रा थी।
मैंने और मेरी पत्नी ने रामचरितमानस पे भी काफ़ी काम किया है। उसके सारे शब्दों का एनसाइक्लोपीडिया बनाया है शब्दमानस के नाम से, संदर्भ हैं, अर्थ हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहीं, पर जब भी हमें मौका मिलता है कहीं अनुभव करने का, बोध को डेवलप करने का, तो हम लोग करते हैं। और ये नर्मदा परिक्रमा उसी तरह की एक यात्रा है। नर्मदा परिक्रमा में हम चल रहे हैं, पर जो हमारी ये पीढ़ी है आजकल चमत्कार पर विश्वास रखती है। वहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ महात्मा जी है वो आपको ताबीज़ दे रहे हैं, उसके करने से ऐसा हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, हमारे धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। सो धर्म, अर्थ और काम ये तीनों तो संसार के हिस्से हैं। हम रिचुअल्स करते हैं, हम अपनी कामनाएं पूर्ति करते हैं, हम धन कमाते हैं। इसमें आपका पुरुषार्थ भी काम करता है और उसके साथ साथ आपका प्रारब्ध भी काम करता है। पर चौथा जो मोक्ष है, जिसको परम पुरुषार्थ कहते हैं, उसमें प्रारब्ध काम नहीं करता, वो आपका पूरी तरह से आपका प्रयास काम करता है। और बिना प्रयास के ये बाकी 3 जो धर्म, अर्थ, काम है, ये भी पूरे नहीं होते। अब अगर कोई करता है कि हम चमत्कार, हम पर्ची लिख देंगे, हम रुद्राक्ष दे देंगे, हम ताबीज़ दे देंगे, तो एक्चुअल में वो व्यक्ति को पुरुषार्थ से दूर ले जा रहा है। तो हमारे युवाओं के लिए तो मैं कहूँगा कि उनको गीता को मानना चाहिए। गीता में भगवान ने कर्म करो, अर्जुन को सबसे पहले कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप। तुम इस हृदय की दुर्बलता को त्याग के उठ के खड़े हो जाओ। तो जो समस्याएं हैं उनका सामना करना है, मुंह नहीं छिपाना कि वो पर्ची लिख दी बाबा ने कुछ हो गया। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और जो कुछ भी मिलेगा वो आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके पुरुषार्थ से मिलेगा। ईश्वर तो केवल पुरुषार्थ से मिलेगा और संसार पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों के मेल से मिलेगा। तो आज के युवाओं को गीता से सीख लेना चाहिए। गीता हम कहते कोई भी प्रमाणिक जो हमारा ग्रंथ है, गीता है, रामचरितमानस है, वेद हैं, उपनिषद हैं, ऋषियों ने जो बातें कही हैं वो सब प्रमाणित हैं। उन सब में से जो आपको ठीक लगता है उसकी राय ले सकते हैं, आपको वही सब मिलेगा। वो कहीं हमारे धर्म में चमत्कारों को तो अत्यंत निम्न श्रेणी का माना गया है, उनको त्यागने की बात की गई है। जब कोई थोड़ी बहुत साधना करता है तो छोटी मोटी चमत्कारिक सिद्धि आ जाती है, उसी में उलझ जाता है। चमत्कार तो हमारे हे माने गए हैं हमारे यहाँ, और उनको हम धर्म मानने लगे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के समय। रामचरितमानस भी यही सिखाता है, जीवन कैसे जिया जाता है। भगवान स्वयं वन पद गमन पे गए। बिल्कुल। हमारे भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतरण होता है ऊपर से नीचे, तब वो वैसे ही एक्ट करते हैं, वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। और वो शिक्षा देने का तरीका है, वो अपने युग के लिए पूरा व्यवस्था निर्धारित कर देते हैं कि किस तरह से लोग चलेंगे। जी, अब लगभग 17 दिन मैया के तट पर हो गए, तो मैया के तट पर जो हम पाना चाहते हैं, यहाँ बैठने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम माई से जुड़ गए हैं, जो जिसलिए हम आए थे मैया के तट पर। देखिए, ऐसा है कि हम मैया की परिक्रमा करें, किसी मंदिर में जाएं, कोई पाठ करें, कुछ करें, कितना सफल है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी शांति और समत्व उतर रहा है। हम गए, धक्के खाए मंदिर में जाके, वहाँ से भाग के आए और थक गए, तो मुझे लगता है वो सही तीर्थ यात्रा नहीं है। जी, हम वहाँ जाएं, बैठें, मंत्र जाप करें, भगवान का स्मरण करें, और उसके बाद देखें कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। अंदर परिवर्तन आया है तो फिर आपका सब कुछ सही है। और सबका उद्देश्य क्या है? आपका शरीर परिवर्तित थोड़ी होता है, अंतर ही परिवर्तित होता है। आपका स्वच्छ होगा, चित्र निर्मल होगा, दया आएगी, करुणा आएगी, अहिंसा आएगी, प्रेम आएगा, सद्भाव आएगा, तो इसका मतलब कि आप धर्म के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। सो हम अपने आप को इन सारी परिक्रमाओं से और सबसे ये उसका टच स्टोन है कि आप कितनी सफल आपकी हुई है। अभी परिक्रमा चल रही तो लगभग 4 से 5 महीने या इससे ज़्यादा भी परिक्रमा का ऐसा कुछ ध्येय है कि इतने दिन में पूरी करना है? नहीं, ऐसा हमारा कोई ध्येय नहीं है, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। हमें अब कोई जल्दी नहीं है। इतना है कि हमें जहाँ भी अच्छा लगेगा वहाँ हम रुकेंगे, जहाँ साधु संत मिल जाएंगे उनका सत्संग करेंगे, जहाँ कोई अच्छा स्थान मिल जाएगा वहाँ पे बैठ के कुछ जाप करना, भजन पूजन करना, ये सब करेंगे। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ 5 महीने में तो हो ही जाएगी, 5 महीने में। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बस परिक्रमा साधु संतों के लिए है और गृहस्थ को भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, अभी उनका सही समय नहीं है। तो क्या परिक्रमा के लिए भी एक समय रहता है कि इसी समय करना है हमको? ऐसा तो कोई विधान नहीं है, ऐसा विधान नहीं है। लेकिन
गीता में भगवान ने कहा है कि आपके जो नियत कर्म है, नियतम करु कुरु कर्मत्वम, अपने नियत कर्म जरूर करो। अगर आप पिता हैं तो पुत्र के प्रति आपका दायित्व नियत कर्म है, पुत्र है तो पिता के प्रति है, पति है तो पत्नी के प्रति है। तो ऐसा नहीं कर सकते इन सबको छोड़ के और हम पलायन कर जाएं। जी, तो ये सब करना है, इसके साथ साथ हमको ये भी करना है। ये भी करना है। और सबका समय है, जैसे हमने नर्मदा परिक्रमा का संकल्प 20 साल पहले लिया था, लेकिन 20 साल तक हम सेवा में थे, अलग अलग जिलों में रहे, ट्रांसफ़र होते रहे, इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती थी, तो हमने नहीं की। जब हम सेवानिवृत्त हो गए, हमारा समय आ गया, तो हमने करना शुरू कर दिया। तो हमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि क्या है, लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक ऑप्टिमम टाइम तो होता ही है। जी जी। सबसे पहली पोस्टिंग नर्मदा तट पे किस स्थान पर हुई? नहीं, मैं 1994 में होशंगाबाद में ही मेरी पोस्टिंग नर्मदापुरम, सबसे वहीं से शुरुआत हुई। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद मैं करीब 17 साल नर्मदा जी के तटों पर रहा हूँ, खंडवा रहा हूँ, जबलपुर रहा हूँ, होशंगाबाद रहा हूँ। तो निरंतर माई की शरण से हाँ। ही नौकरी प्रारंभ हुई, और अब नौकरी सेवानिवृत्ति के बाद फिर आप मैया के तट पर, मैया के पथ पर एक नया संदेश कि जो स्वयं को जानना है तो आप माई के तट पर आइए। बिल्कुल। और रामायण, गीता सभी पर आपकी गहरी रुचि और उस विषय पर चर्चा हुई। कैलाश मानसरोवर की आपकी यात्रा भी हो गई है। जी हाँ। और उसके बाद ये पैदल परिक्रमा नर्मदा मैया की, इस पर आज 17वें दिवस में जो माँ नर्मदा आश्रम है, माँ नर्मदा का यह मंदिर है, यहाँ बहुत ही अच्छी आपसे चर्चा हुई। और पुनः एक बार नर्मदा परिक्रमावासियों को भी एक संदेश कि आप परिक्रमा में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। नर्मदा परिक्रमा में आ रहे हैं तो पहले तो आप आपकी जो इच्छाएं हैं उनको कम करें। आप किसी को सामान लेके चलते हैं, गाड़ियों पे सामान लेके चलते हैं, तो होता ये है कि हम जिस तरह घर में लेविशली रहते हैं, खूब सारा सामान है, कई तरह के कपड़े हैं, वैसे ही लेके चलते हैं। आप अपने पीठ पे लेके चलें तो इससे क्या होगा, आपको वजन लगेगा तो आप सामान कम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कम सामान में भी ज़िंदगी जी जा सकती है। जी, आवश्यक नहीं है कि ढेरों सामान हो तभी हम जीवन जिएंगे, पहला। दूसरा, संभव हो तो पैसे लेके ना चलें। उससे ये पता चलता है कि जीवन के लिए पैसा आवश्यक नहीं है, बिना पैसे के भी जीवन चलता है। कुछ पैसा रखो, जहाँ आपने खाया है, बाद में जाते समय उनको ज़रूर कुछ दान दो ताकि वो अपना आश्रम को चलाते रख सकें, पर पहले नहीं। पहले तो उनको भाव से जो खिला रहे उसको प्राप्त करो, और जो मिलता है उसको लो, खरीदना नहीं। इस तरह करेंगे तो आपके चित्त की शुद्धि होगी, इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, और आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, हमें कुछ नई अनुभूति हुई है। हाँ, जीवन यहाँ बिना पैसों के चलता है, वो यह स्थान है, इसको आप यहाँ आने के बाद महसूस कर सकते हैं। मतलब इससे ये पता चलता है कि पैसा ही जीवन नहीं है जी, जबकि आजकल व्यक्ति पैसे को ही जीवन समझता है, पूरे पैसे के अलावा कोई कारण नहीं है। आप पैसे से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति को नहीं। सुख भी नहीं खरीद सकते, हाँ केवल सामान खरीद सकते हैं, मुझे आवश्यक नहीं वो सुख देगा। सुख तब देगा जब मन में शांति होगी। जी, बिल्कुल, अन्यथा नहीं देगा। बहुत ही बढ़िया आपका मार्गदर्शन रहा। निश्चित ही नर्मदा परिक्रमावासी आपकी इन बातों को श्रद्धा करें, और नर्मदा के इस पद पर आने के बाद जो आपने बताया कि आप जहाँ रुक रहे हैं, जहाँ की व्यवस्था, जहाँ की सेवाएं ले रहे हैं, उन आश्रमों को भी आप बाद में नहीं, मैं तुरंत, मेरा तो सलाह है लोगों को। जी, हाँ, माने या नहीं माने पर यह एक परिक्रमावासी का कर्तव्य होता है कि जहाँ आप रुके हैं, हम बाहर जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो होटलों में रुकते हैं तो वहाँ भी पैसा देते हैं। और दूसरा, तीर्थ यात्रियों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो आश्रम है इसकी सामान्य रूप से शिकायत है, गंदा करके छोड़ जाते हैं, टॉयलेट्स को गंदा कर देते हैं, थालियों को ठीक से साफ नहीं करते। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जब आपकी बाह्य स्वच्छता होगी तभी आपका अंतर स्वच्छ होगा। आप सोचें कि हम लेकर परिक्रमा कर ले और सबको गंदा करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, तोड़ते फोड़ते जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। और कुछ चीज़ें हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलती को दूसरों पर थोप देते हैं। जैसे मैंने कई लोगों से सुना, मैं तो परिक्रमा के लिए तैयार हूँ, माई नहीं बुला रही। अरे माई ने मना किया क्या तुमको? तुम निकलो घर से। तो अपना खुद जाते नहीं है और दोष देते हैं माई नहीं बुला रही। माई तो सबको बुलाती है, आप घर से तो निकलो।
अरे डर जाते हैं लोग, कैसे जाएंगे, कॉमन टॉयलेट्स होंगे, बाथरूम्स होंगे, सोने की व्यवस्था क्या होगी, इसलिए घर से निकलते नहीं हैं। फिर हाँ, माई नहीं बुला रही। हाँ बोले माई बुलाएगी तब आएंगे, तो ये तो तुम बहाना बना रहे हो, माई तो हमेशा बुला रही है, जब तुम चाहो तब, पर तुमको शुरुआत करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा चलने के लिए। और परिक्रमा में श्रद्धा के साथ जो भी स्थानीय देवता है उनकी पूजा करना है। हनुमान जी के मंदिर में रुके हैं, शिव जी के मंदिर में रुके हैं, नर्मदा जी के मंदिर में रुके हैं, तो नर्मदा माई तो साथ में चलती ही हैं, उनके साथ साथ और भी पूजा पाठ श्रद्धा आपको रखना है। एक आखिरी प्रश्न, जो माँ नर्मदा के पावन तीर्थ है वहाँ पर जो माँ नर्मदा की स्वच्छता है उस पर स्थानीय जो नर्मदा सेवक बार बार प्रश्न उठाते हैं। माँ नर्मदा ओमकारेश्वर तीर्थ में ही कई गंदे नाले माँ नर्मदा में आकर मिल रहे हैं, तो शासन प्रशासन को भी जो हमारे तीर्थ है माँ नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सी जगह सीवरेज की लाइन्स बन रही हैं, काम तो चल रहा है इसकी जी, काम तो चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दायित्व लोगों का है। हाँ, जो चीज़ स्वयं भी उस पर करें कि हम बनते कोशिश माँ नर्मदा के तट पर हम भी चैनल के माध्यम से भी जहाँ भी नर्मदा तट पे जाते हैं तो जो भक्त लोग आते हैं साबुन शैम्पू से स्नान करते हैं, उनसे मना करते हैं, उनको बुरा तो लगता है पर कहते हैं कि यह स्नान हमें घर करना चाहिए साबुन शैम्पू से। ये माँ नर्मदा आस्था केंद्र, इसको जल को हम ग्रहण करते हैं। और आप यहाँ आए तीर्थ में आए हो तो इसलिए नहीं आए हो कि माँ नर्मदा को आप गंदा करके जाए, ऐसा ठीक बात है। हम भी बोलते हैं उनसे। पर आजकल अच्छी बात लोगों को बुरी लगती है कि आप कौन हमें कहने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों में थोड़ा जागृति तो आई है स्वच्छता के प्रति, पहले की तुलना में जागृति आई है जी, लोग समझने लगे हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं, कचरे की पेटियां दिखने लगी हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसको और करने की आवश्यकता है। जी। आज का या नर्मदा पथ का, नर्मदा तट का आपके साथ का जो अनुभव रहा हम सभी भक्तों तक पहुँचाएंगे। मात श्री नर्मदे। हाँ ठीक है, देखिए तरह का हो गया। ये माँ नर्मदा के तट पर अभी बैठे हुए आश्रम है। यहाँ ये गुरुदेव के द्वारा सेवा की जाती है परिक्रमावासियों की। और ये माँ नर्मदा मंदिर है, हनुमान मंदिर है। नर्मदा तट और नर्मदा परिक्रमा की यह सेवा आपने देखी है, तो आपने जब नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसी व्यवस्था की है, नर्मदा परिक्रमावासी आए तो उसको कुछ सुविधा मिले? हाँ, हमने नर्मदापुरम में कोठी बाजार में एक छोटा सा आश्रम बनाया है, देह विदेह आश्रम। वहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों को रुकवाता हूँ, उनको भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था यथासंभव जितना हो सकता है उतना प्रयास करता हूँ, तो वो आश्रम चलाता हूँ। नर्मदापुरम में किस स्थान पर पड़ता है आश्रम? ये कोठी बाजार में कलेक्ट्रेट के पास में है, देह विदेह आश्रम। देह विदेह, तो वहीं हम लोग रहते हैं, ऊपर की मंजिल में, नीचे आश्रम चलाते हैं। तो जब भी नर्मदा परिक्रमावासी नर्मदापुरम पूछे तो इस आश्रम पर भी आप जाएं और वहाँ जो सेवा है परिक्रमावासी की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, 3-4 हज़ार पुस्तकों की। कोई रिफ्रेश देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अध्ययन स्वाध्याय करना चाहता है, तब भी वो वहाँ पे आ सकता है। जी, नर्मदे। इसको बीच में कहीं लगा लेना काट। हाँ जी जी। तो कल का विश्राम मंदिर में, हनुमान मंदिर में, और आज सुबह परिक्रमा की पुनः शुरुआत। हाँ, 17वें दिन की। 17वें दिन। हाँ। तो रात्रि विश्राम जहाँ हुआ, कैसा स्थान था, क्या भाव था वहाँ के लोगों का? प्रीतनगर, प्रीतनगर में हनुमान जी के मंदिर में विश्राम किया जी। और मुझे जो सामूहिक रूप से वहाँ लोग सेवा दे रहे हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है, भाव अच्छा था। और एक चीज़ और मैंने देखा कि वो परंपरा के लिए काफ़ी आग्रही हैं जी, यानी आपको प्रॉपर ड्रेस पहनो, आरती में उपस्थित रहो, हाँ, है ना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और सुबह मतलब एक जो पुराने सरपंच जी हैं केवट, वो तो सुबह 3:30 बजे से पानी गर्म करने में लगे हुए थे, हाँ, यात्रियों को देने में। हाँ, और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम भी है, महिला पुरुषों के लिए 3-3 है, अलग अलग हैं। हाँ। अच्छी व्यवस्था है। और पूरे में जाता रहता हूँ, अन्य क्षेत्र में रात्रि में भोजन बनता है जब भी जाता हूँ। लगभग जो यहाँ से पटियान तक अन्य क्षेत्र आश्रम में वहाँ जुड़ाव हो गया एक। तो प्रीतनगर में भी जो वो टीम है वहाँ के गांव वालों की, वो स्वयं आकर सेवा देते हैं, सेवा देते हैं और अपना समय भी देते हैं। हाँ,
हाँ, वो रात को भी बहुत देर से लोग आए 9 सवा 9 पे, जी पर उनके लिए भी पूरी भोजन की व्यवस्था रखी उन लोगों ने। जी। आरती की उन्हें, पूजन किया और सबने मिलकर जो भजन गाया, हनुमान चालीसा भजन, वो भी बड़ा अच्छा था। ऐसा बहुत कम जगह है कि जहाँ गर्म पानी भी दे रहे हैं, हाँ इतनी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो बड़ी बात है यहाँ। जी बिल्कुल। पीने का भी गर्म पानी, वो भी गर्म पानी, फिर चाय बना के रख दी, जिसको जितना चाहिए ले लो, तो ये बड़े भाव की बात है। और मुझे ये लगता है कि जो यात्री भी आते हैं हाँ ऐसी जगहों पे उनको भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि हम अपने ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, जी जो मिलेगा वो खाएंगे। हाँ पर जब मिल जाता है, जब जाने का समय आता है, हाँ। तो इन क्षेत्रों को मदद जरूर करना चाहिए, आर्थिक मदद लोगों को। जी हाँ, यहाँ से जाने के बाद, हाँ, जाने के बाद जाते समय भी कर जाते सकते समय, हैं या ताकि ये सब इनको सहयोग मिलता रहे, चलते रहे। हाँ, ये इनका चलना बहुत जरूरी है परिक्रमा में जो हाँ, तो इन सेवा का सहयोग जो बंद पड़े, हाँ, वो आप परिक्रमा में है, परिक्रमा के दौरान आप नहीं कर सकते तो बाद में भी वहाँ का आप QR कोड ले जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं परिक्रमा में। मोबाइल से भी हो जाता है जी ना। बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं, जो अच्छे परिक्रमा क्षेत्र चल रहे हैं, जैसे आप जैसे यूट्यूबर हैं जो जानते हैं, उन सब की लिस्ट बना के सबके QR कोड को एक साथ पब्लिश कर सकते हैं। जी जी। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जाने के बाद सोचेंगे भाई 500-500 रुपये हम सबको देना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल। अभी नहीं है, तो इस तरफ भी थोड़ा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑथेंटिकेशन करती हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है और उसका अनाज महंगा बिकता है। इसी तरह कोई संस्था हो जो वास्तव में चलने वाले जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका हिसाब किताब है, ऐसे आश्रमों की सूची, सेवाभावी लोग हैं जहाँ। हाँ ऐसे आश्रमों की सूची प्रकाशित करें, ऑथेंटिकेट करें और लोग उनको फिर दान दें। क्योंकि एक बड़ी बात ये है, लोग दान देना चाहते हैं पर किसको दे और फिर उसका क्या उपयोग हो रहा है। जी, सही उपयोग के लिए दिया जाता है। 2023 में जब डैम से पानी छोड़ा गया था, बाढ़ आई थी, कई आश्रम ध्वस्त हो गए थे, तो कुछ आश्रम मैंने दिखाए थे कि यहाँ जरूरत है मदद की, तो नागपुर से 51,000 रुपये एक आश्रम के लिए आए थे, तो हनुमान मंदिर बना, आगे आएगा वो घोड़ी घाट टोकसर के बीच में था, और सूर्यमुखी हनुमान मंदिर। हाँ, बहुत अच्छा। तो कौन दिखा रहा है उसका भी विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा था आप ले लो, मैं इनकी मेन लेता, आप तो फॉर वीडियो कॉलिंग बात की, उनका नंबर दिलाया। विश्वास होता है, authenticate बिल्कुल। होना चाहिए। और अभी भी कई आश्रम के हम बताते हैं कि आश्रम चल रहे हैं, तो आप यहाँ सेवा कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदा माता मंदिर में हम आ गए अभी। ये तो ठीक है। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी यहाँ से रावेर की ओर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा जी हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ले जाओ हम नर्मदे यार। नर्मदे। और यहाँ से यात्रा रावेर की ओर। हाँ, और रवि जी आपका धन्यवाद। रवि जी राजगढ़ के हैं और यहाँ पर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में। आपने भी परिक्रमा की है और जितने भी आश्रम हैं उन सबसे आप परिचित हैं। सभी परिक्रमा वासियों की मदद करते हैं, आश्रमों में खबर देते हैं कि कितनी मूर्तियाँ आने वाली हैं, ताकि उनकी भोजन और आवास की व्यवस्था हो सके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। हाँ, ये सामने आप आओगे उत्तर तट पे, धारेश्वर महादेव पड़ेगा, यहाँ से ठीक सामने धारेश्वर महादेव है। हाँ, तो उत्तर तट पे जब आओ, जब मेरे को फ़ोन लगाना, फिर आप एक आध महीना में होगा आगमन वहाँ सामने। जी, ये सामान गाड़ी पर रखकर मार्गों पर होती है नर्मदा परिक्रमा, और ये वो पथ है नर्मदा परिक्रमा का, जहाँ परिक्रमावासी चलते हैं। जो सेवा काल था साहब, उसमें गाड़ियों से चलना और शेड्यूल रहता था एक, और उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पथ पर ये चलना। हाँ। तो उस समय में इस समय में कितना अंतर है, वो शासन का था, ये स्वयं चुना हुआ पथ है। तो ऐसा है ना, ये माई का पथ है। जी, माई ने जहाँ बताया वहाँ चल रहे हैं। और दूसरा जो है, नर्मदे उस समय मैं अधिकारी था। जी। तो मैं अधिकारी था, तो अधिकारी चलता था। हाँ अब अधिकारी अलग हो गया जी। अब मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ। जी जी तो स्वयं की यात्रा हो रही है। जी।
नर्मदे हर। देखिए इस तरह नर्मदे हर के बेकार के बाद एक और ले लो उसको, उसको भी बेटा तुम भी ले लो। अरे एक और ले ले लो, उसके लिए भी ले जा बेटा। बड़ी वाली गुड़िया को ले जाओ। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत